दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज की साहित्यिक श्रृंखला में आज हम कहानी का प्रसारण करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है 55% वाला प्यार। चुनमुन के जीवन में 2 बार प्यार आया। एक तो अभी गया है जिसका दंश बाकी है। एक किशोरावस्था में आया था जब वह 9वीं में पढ़ता था। उस अवस्था में प्यार एक कृष्ण को छोड़कर कौन कर पाया है। एक चिट्ठी का पकड़ाना भर उस प्यार को रगड़ देने के लिए काफी होता है। लेकिन दूसरा प्यार चुनमुन के भरी जवानी में आया। खूब रस बरसाया, लालोट कर दिया। चुनमुन धन्य धन्य हो गया। प्यार ने इतना बल दे दिया कि लगा जो उससे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। लेकिन किसी से टकराने का मौका ही हाथ न लगा। प्यार अपनी जीवनी शक्ति के अभाव में पहले ही दम तोड़ गया। जब तक प्यार में डूबा था तब तक पता नहीं था कुछ, बस माधुर्य से ओतप्रोत रहता। अब जब प्रेम नदी बह गई है तो दिखाई पड़ता है कि कहाँ चुनमुन से गलती हुई या कि नहीं हुई। अब चुनमुन आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाना चाहता है। ओ दिल वालों, थामो दिल, वह तो अपना अनुभव लुटाने आया है। चुनमुन दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का छात्र था। आजकल पागलों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए वह यह विषय लिया था। मनोचिकित्सक बनने का विचार था, लेकिन वह क्या जानता था कि खुद ही पागल हो जाएगा। उसने कभी स्मार्ट लड़कियों को लालच भरी निगाह से नहीं देखता था। सोचता था उन्हें भी तो स्मार्ट लड़के चाहिए, मुझे काहे को पूछेगी। लेकिन ऐसी अघट घटना घट गई। एक स्मार्ट लड़की ने चुनमुन का चुनाव कर लिया। बला की खूबसूरती, एक बार बाल झाड़ दे तो होश उड़ जाए। नाक नक्श मूर्ति की तरह गढ़ी हुई, मधुर बोली, अंग्रेजी में शुद्ध उच्चारण। चुनमुन की बोली लालू प्रसाद की तरह गवई मिठास लिए और उसकी ऐश्वर्या राय की तरह शहरी तराश लिए। यह मेल गवई मिठास और शहरी तराश का था। यह लोचदार शरीर वाली लड़की नृत्यांगना भी थी, जैसे सोनई में सुहागा। चुनमुन के साथ पढ़ती थी, नाम कामनी था। काम की आग भड़का देने वाली ऐसी लड़की का फोन आ जाए तो भला उमंग पर कौन काबू रख सकता है। दौड़ कर उठाया। पढ़ाई लिखाई के समतल मैदान से वार्ता शुरू हुई और देखते देखते प्यार की पहली मंजिल चढ़ गई। उसने चुनमुन से पूछा, क्या आपने कभी किसी लड़की से प्रेम किया है? चुनमुन मस्ती में डोलने लगा। हाँ, किया है। किशोरावस्था के अल्पकालीन अस्पर्शित प्रेम का आदि और अंत बता दिया। उसके दूसरे प्रश्न ने प्रेम की एक और मंजिल तय की। उसने रोमांचकारी प्रश्न पूछा, क्या अभी तक आपका शारीरिक संबंध किसी लड़की या स्त्री से हुआ है? चुनमुन का जवाब था, नहीं, मैं प्रेमिका विहीन व्यक्ति हूँ। इस वार्ता ने आगे हर तरह की बातचीत का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद से कक्षा में प्रेम चर्चा शुरू हुई। चुनमुन के बगल में बेधड़क आकर कामनी बैठ जाती। कभी कॉपी ले लेती, कभी किताब, और उस पर कुछ कुछ गुदगुदाने वाली बात लिख देती। एक दिन 2.5 घंटे तक कैंपस में बातें हुई। इस बार कामनी की बारी थी बताने की कि क्या उसने किसी से प्रेम किया। उसने जिससे प्रेम किया था वह लड़का स्मार्ट था।
प्रेम को परवान चढ़ने के पूर्व ही समाप्त कर दिया। अक्सर स्मार्ट लोग ऐसा ही करते हैं। प्रेम तो भोले भाले लोगों की चीज है। चुनमुन ऐसा ही था। अब समझ में आया कि दोबारा स्मार्ट को उन्होंने क्यों नहीं चुना। इस 2.5 घंटे में अनेक बातें हुई। उनका एक मार्मिक प्रश्न चुनमुन को छू गया। यदि मैं आपसे प्रेम करूं तो क्या आप भी उस लड़के की तरह छोड़कर भाग जाएंगे? चुनमुन बड़े विश्वास और दृढ़ता के साथ जवाब एक प्रश्न के रूप में दिया, क्या तुम उस लड़की की तरह मुझे छोड़ दोगी? कुछ क्षण दोनों मौन रह गए। इस मौन ने दोनों के प्रणय सूत्र को जोड़ दिया। दोनों को भरोसा हो गया, हम दोनों का प्यार टूटेगा नहीं। प्यार का आरंभिक चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण की बात सबको मालूम रहती है। एक दूसरे को देखे बगैर न रह पाना, 100 से ऊपर बुखार हो, सर्दी हो तो भी घर में न रह पाना, जरा सा नज़र ओझल हो जाए, किसी को 5 मिनट लेट हो जाए तो छटपटाने लगना आदि। कामनी अब और सज धज के आने लगी। एक दिन उसने पूछा, किस कलर का कपड़ा आपको अच्छा लगता है, वही पहनूंगी। चुनमुन कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही पहनो, लेकिन जरा जल्दी डिपार्टमेंट आ जाया करो। मैंने तुमसे प्यार किया है, कपड़े से नहीं। एक दिन उसने पूछा, मेरे बाल कैसे हैं? चूंकि चुनमुन का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं रहता था, उसने यूं ही कह दिया, या तो बाल बड़े बड़े रखो या बॉब हेयर रखो। ये क्या बीच बीच का? प्रेमी की इच्छा तत्काल पूरी करनी थी, छोटा ही किया जा सकता था। उसने पार्लर में जाकर छोटा करवा लिया। दूसरे दिन कक्षा में इस भाव से बैठी कि प्रेमी हसरत भरी नज़र से मेरे बाल देखेंगे, सराहेंगे, लेकिन बम भोले प्रेमी का ध्यान इस पर कहाँ था। प्रेमिका के लिए यह निराशा की घड़ी होती है। एहसास होने पर चेता और चुनमुन गढ़ छील के कहने लगा, बेहद सुंदर। अन्य सहपाठियों ने भी तारीफ की। कामनी गदगद, मनोकामना पूरी हुई। सेंटअप हो जाने के बाद डिपार्टमेंट आने जाने का कारण नहीं रह जाता। अब मिलन कैसे हो? कामनी की कामना कसमसाने लगी। नोट्स लेने चुनमुन के घर के लिए चल पड़ी। हड़बड़ी और घबराहट ऐसी कि रास्ते में पाँव में चोट खा गई। पैर फूल गया, दर्द से कराह रही थी, फिर भी तैमूर लंग की तरह घिसटते हुए आ गई। चुनमुन उस रूप में उसे देखा तो बड़ा आहत हुआ। उसने बोला, मुझे बुला लिया होता, क्यों इस अवस्था में आ गई? इस प्रकार मिलना जुलना, फोनाचार, पत्राचार आदि चलता रहा। उसके एक पत्र का एक अंश आपके लिए। दुनिया में पहली बार मुझे ऐसा शख्स मिला, आप, जिसे देखकर लगता है कि मैं अपनी सारी चिंताएं भूल गई हूँ, जिस पर खुद से भी ज़्यादा यकीन कर सकती हूँ। अंत में ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आपको अपने तन से लगा सकूँ और अपनी मांग की सिंदूर के रूप में सजा सकूँ। ईश्वर ने तन मिलन की भी व्यवस्था कर दी। महासंभोग। कामनी के परिवार के लोग एक शादी में दिल्ली से दूर चले गए। घर में कामनी अकेली। चुनमुन के पास 7 बजे शाम में टेलीफोन आया, अविलंब आओ। संध्या पूजा में कुछ विलंब हुआ तो इस बीच कॉल पर कॉल आने लगा। चुनमुन झटपट ऑटो रिक्शा से चला। रिक्शे की चाल कितनी मध्यम होती है। पल पल रिंग कर समाचार लिया जा रहा है। अभी कहाँ पहुँचे? दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते भी रिंग होता रहा। चुनमुन की नज़र उसके बंद ताले पर और उसकी सड़क पर। रिंग करने पर बेतहाशा आई। ताला खोला, एकटक निहारती रही और गले से लग गई। तुरंत अंदर ले गई। पहले ठंडा जल, फिर कोल्ड ड्रिंक और मिठाई। खाना क्या स्वाद भरा था। पुलाव, मटर पनीर और रसगुल्ले। अपने हाथों से प्रिय को खिलाती रही और चूमती भी रही। दोनों के जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे मनोरम अवसर था।
सीढ़ी से मंद स्वर में मधुर संगीत चल रहा था। प्रेम विभोर कामनी चुनमुन को कभी बाएं हाथों में सुलाती तो कभी दाएं हाथों में रात भींगती रही और अंदर से वो दोनों भी। अचानक वह उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे पट उतार दिए। बातों बातों में भोर हो गई। इसके बाद दोनों ने 2 बार और महामिलन की मुद्रा में पहुँचे। यौवन का उत्सव धूमधाम से मना। डिपार्टमेंट की पढ़ाई बंद थी। उसे अपने घर आगरा जाना पड़ा। चुनमुन कुरियर से उनके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्रियाँ भेजता रहा। परीक्षा का वक्त आया, वह आई। चुनमुन विश्वविद्यालय में थोड़ा प्रभाव रखता था। शिक्षक उसके दोस्त थे, उससे उसे मदद मिलती रही। दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो गई। उसका हुक्म हुआ, तुम अपने एक मित्र अब्दुल्ला को छोड़कर मेरे साथ चलो। चुनमुन असमंजस में पड़ गया। वह गुस्सा हो गई। कुछ संजोग भी ऐसा बैठता चला गया कि उसे लगा कि चुनमुन उससे ज़्यादा अपने मित्र को तरजीह देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन नाराज़गी बढ़ती चली गई और एक दिन उसने कड़ा पत्र लिख दिया, अब आपको कभी तंग करने नहीं आऊँगी। अंत में एक इच्छा की पूर्ति कर दीजिएगा, एमए में 55% अंक दिलवा दीजिएगा। परीक्षा खत्म हुई, साथ साथ चुनमुन की उपयोगिता भी, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी था, इसलिए आधी उपयोगिता बाकी थी। मित्र को मोहरा बनाकर वह बड़ी खूबसूरती से गुस्सा जाहिर करते हुए अपने घर चली गई। चुनमुन को पता था कि मेरा आधा प्रेम परीक्षा खत्म होते ही चला गया है और आधा रिजल्ट निकलते ही चला जाएगा। बचे हुए आधे प्रेम की दृष्टि 55% अंक पाने पर टिकी थी। वे आंखें इसके सिवा कुछ नहीं देख पाती थी। उनके कान इसके सिवा कुछ सुनने को तैयार न थे। उनके होठों पर एक ही रटन थी, 55% अंक हर हाल में दिला दीजिएगा। चुनमुन का जोश ज्यों का त्यों था। अपने लिए तो नहीं, उनके लिए प्रयास जरूर किया। चुनमुन के प्रयत्न के बावजूद रिजल्ट आने पर देखा कि उसका अंक 53% पर ठहर गया। आगे विश्वविद्यालय के प्रावधान के तहत उसे इम्प्रूव कर 55% करने के लिए वह तैयार नहीं हुई। चुनमुन लाचार। जब वह हर तरह से निराश हुई, बोली, जाली अंक पत्र ही बनवा कर दे दीजिए। चुनमुन से वह भी संभव नहीं हुआ। तब उन्होंने SMS किया, आप तो 55% वाला रिजल्ट नहीं दे सके, आज से आपकी कामनी आपके लिए मर गई है, फिर कभी टेलीफोन मत कीजिएगा। चुनमुन पढ़कर सन रह गया। मित्र कामनी का हाल चाल उससे पूछते हैं कब उनकी मांग में सिंदूर भरोगे। मित्रों को देखकर चुनमुन जी बहला लेता है, लेकिन अंदर से रह रह कर उसे टीस उठती है चिता की राख कर में, मांगती सिंदूर दुनिया।